सफेद सोना कहे जाने वाला कपास का गढ़ महाराष्ट्र आज एक बड़ी मुसीबत में है। क्या आप जानते हैं कि महाराष्ट्र के करीब 25 से 30% किसानों का कपास अभी उनके घरों में पड़ा है। और अब खबर आ रही है कि भारतीय कपास निगम यानी सीसीआई अपनी खरीदी बंद करने जा रहा है। आखिर किसान अपना माल कहाँ बेचेंगे? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मर्स डेली जर्नल के यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कपास संकट के बारे में। क्या किसानों को उनका हक मिलेगा? क्या सीसीआई अपनी खरीदी बढ़ाएगी? तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, यवतमाल महाराष्ट्र का वो जिला है जहां करीब 5 लाख हेक्टेयर जमीन पर कपास उगाया जाता है। यहाँ का किसान पूरे साल मेहनत करता है और उम्मीद लगाता है कि सरकारी केंद्र सीसीआई भारतीय कपास निगम उनका माल सही दाम में खरीदेगा। लेकिन इस बार एक बड़ा झटका लगा है। सीसीआई ने ऐलान किया है कि 27 फरवरी के बाद कपास की खरीदी बंद कर दी जाएगी। कारण स्टोरेज फुल है, गोदामों में अपनी जगह नहीं बची, प्रोसेसिंग धीमी है, नया माल रखे कहाँ। और ये तब हो रहा है जब जिले के 25 से 30% किसानों का कपास अभी भी उनके घरों में, खेतों में, ट्रॉली में पड़ा है। यानी 3 में से 1 किसान अभी तक अपना माल बेच नहीं पाया है। अब बात करते हैं सबसे बड़ी चोट की, यानी पैसे की। केंद्र सरकार ने लंबे रेशे वाले कपास के लिए 8,110 रुपये प्रति क्विंटल का एमएसपी तय किया था। ये वो दाम है जो किसान को मिलना चाहिए। लेकिन हकीकत में प्राइवेट व्यापारी दे रहे सिर्फ 7,400 रुपये से लेकर 7,600 रुपये। यानी अगर किसान मजबूरी में कपास बेचता है तो प्रति क्विंटल 500 से 700 रुपये का सीधा घाटा। अब जरा सोचिए, एक किसान के पास अगर 20 से 25 क्विंटल कपास है तो उसे 10,000 से 17,000 का नुकसान तय है, सिर्फ इसलिए क्योंकि सरकारी केंद्र बंद हो रहा है। यवतमाल के किसानों का कहना है कि कपास इसलिए रोक कर रखा था क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि दाम 8,500 रुपये से लेकर 9,000 तक पहुंचेंगे। लेकिन वो दिन नहीं आया और अब जब सीसीआई के केंद्र बंद होने की खबर आई तो मजबूरी में वो कम दाम पर माल बेच रहे हैं। इसके अलावा एक और बड़ी परेशानी है, कपास किसान ऐप। सीसीआई केंद्र पर बिक्री के लिए किसान को इस ऐप पर रजिस्ट्रेशन करना होता है, स्लॉट बुक करना होता है, अप्रूवल लेना होता है। लेकिन यह प्रक्रिया इतनी जटिल है कि बहुत से किसान, खासकर बुजुर्ग और कम पढ़े लिखे, स्लॉट ही नहीं ले पा रहे। नतीजा, वो लाइन में है लेकिन दरवाजा उनके लिए खुला नहीं है। इस 27 फरवरी की डेडलाइन की वजह से किसान संकट में आ गया है। किसान भाइयों, कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका जिला कौन सा है और क्या आपके यहाँ पे अभी सीसीआई केंद्र शुरू है या खरीदी बंद हो चुकी है। अब बात करते हैं सियासत और संघर्ष की। कौन लड़ रहा है किसानों के लिए? इस संकट की गंभीरता को देखते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने केंद्रीय कपड़ा मंत्री को पत्र लिखा है। उनकी मांग है कि सीसीआई की खरीदी की समय सीमा को अप्रैल के अंत तक बढ़ाया जाए। किसान संगठन भी एकजुट हुए हैं। उनका एक ही नारा है, जब तक किसान का कपास नहीं बिकता तब तक केंद्र बंद नहीं होना चाहिए। देखना होगा कि केंद्र सरकार इस अपील पर क्या जवाब देती है, क्योंकि यवतमाल के किसान का सब्र अब जवाब दे रहा है। अगर सीसीआई अपनी खरीदी अप्रैल के अंत तक नहीं बढ़ाती तो किसान संकट में आ जाएगा। उसे अपना माल प्राइवेट व्यापारियों को बेचना पड़ेगा, जिससे उसे करीब 500 से 1,000 रुपये प्रति क्विंटल का घाटा हो सकता है। दोस्तों, ये सिर्फ यवतमाल की कहानी नहीं है। यह हर उस किसान की कहानी है जो भरोसे के साथ खेती करता है, सरकार पर, सिस्टम पर, एमएसपी पर। लेकिन जब वो भरोसा टूटता है तो नुकसान सिर्फ पैसों का नहीं होता, हौसले का भी होता है। अब जरूरत है कि सीसीआई की खरीदी की तारीख अप्रैल तक बढ़ाई जाए, ऐप की प्रक्रिया को सरल बनाया जाए, स्टोरेज और प्रोसेसिंग की रफ्तार बढ़े। आपसे एक सवाल है, क्या आपके इलाके में भी कपास या किसी फसल के दाम गिरे हैं? क्या आपको लगता है सीसीआई को खरीदी जारी रखनी चाहिए? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर ये वीडियो आपको ज़रूरी लगी तो इसे अपने किसान भाई के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि खेती किसानी की हर ज़रूरी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।